नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एज रिलेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम आयु संबंध कहते हैं। और अगर हम अपनी परीक्षाओं की बात करें तो इसमें 1 से 2 सवाल आपको इस एग्जाम के लेकर इस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है। एज रिलेशन को अगर इधर आपने रिसेंट परीक्षाओं में देखा होगा तो कई अलग अलग स्तरीय परीक्षाओं में आयु संबंध पूछे गए थे। मैंने यूपीपीसीएस का जो सीसैट का पेपर देखा, उसमें भी एज रिलेशन के सवाल आए। इधर एमआरएस का पेपर चल रहा, उसमें एज रिलेशन के सवाल आए। आप किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर के किसी भी टीचिंग एग्जाम, कमीशन के एग्जाम, कोई भी एग्जाम को अगर आप देखते हैं तो वहां पर आयु संबंध का सवाल जरूर दिख जाता है। इवन यह ऐसा टॉपिक है जहां पर जिस कोर्स में मैथ्स नहीं भी होती वहां से भी मतलब 1 सवाल 2 सवाल आपसे परीक्षा में दे देता है इस टॉपिक से। तो इसलिए इस टॉपिक की गंभीरता बहुत है, क्योंकि हमें 2 सवाल देगा। 1 सवाल तो किसी भी हालत में देगा, तो हम कहीं से भी 1 सवाल भी अगर पा रहे हैं तो वह कमजोर उसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको आपको बहुत गंभीरता से समझना है, बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट करना है। और मैं श्योर कर रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ये दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। इसके सवाल आप आराम से हल भी कर लेंगे। आयु संबंध कहते हैं इसे, एज रिलेशन, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बात मैं इसको शुरू करने से पहले बता दूं, यह जो टॉपिक है पूरी तरह से रेशियो बेस्ड है। रेशियो बेस्ड है अर्थात पूरी तरह से अनुपात आधारित है, ठीक है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि अगर हम इसको अच्छे से समझ लिए तो हम प्रत्येक सवाल को हम ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब हर सवाल को आप चाहें तो ऑप्शन से टैली कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ऑप्शन पर तभी जाना चाहिए जब हमें सवाल की थीम कन्फर्म है। ऐसे मत जाइए कि ऑप्शन का ही तरीका फॉलो कर लें, उसी को माने और उसी से हल करें। अगर ऐसा सोचेंगे तो आप गलत तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन से आसानी से हो जाता है, बट उनके लिए है जिन्होंने डेप्थ में चीजों को पढ़ा है। अगर इस टॉपिक को समझना है तो 2-3 बातें हमारी पॉइंट करिए आप सभी लोग। सबसे पहले, हम सब जिस उम्र को जी रहे हैं ये हमारी वर्तमान है। और मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान है वही रियल है, और सच में यही है। समझ रहे हैं? यही है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जो वर्तमान है वही रियल है, और सच में यही है। हम इसके या तो पहले थे या तो इसके बाद होंगे, बट हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते हैं कभी भी। हर व्यक्ति, आप खुद अपना सोच लीजिए कि आप वर्तमान से संतुष्ट है? नहीं। आपको पुराना याद आ रहा होगा, हाई स्कूल इंटर में जो आपने काम किए हैं सब याद आ रहा होगा, ठीक है। आगे भी इन फ्यूचर आपके सपने बन रहे होंगे कि हम नौकरी मिलेगी, सिलेक्शंस होंगे, इसके बाद शादी विवाह होगा, मतलब सब कुछ हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टॉपिक 3 ही लेवल पर बटा होता है: वर्तमान, बाद, ठीक है, और पूर्व। ये 3 लेवल पर टॉपिक आपका बटा होता है। अर्थात इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसे हम कहते हैं बिफोर, बिफोर, और इसे हम कहते हैं आफ्टर। इस तरह से 3 सेगमेंट में 3 लेवल पर यह पूरा का पूरा पार्ट बटा होता है। हर सवाल यहीं से कनेक्ट होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र वर्तमान में ए है, ठीक है, इस समय ए है, तो आप बताइए कि n वर्ष पहले, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जो भी आप n वर्ष कह ले, उसकी उम्र क्या रही होगी? a माइनस एन रही होगी। n वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी बताएं? a प्लस एन हो जाएगी। करेक्ट है ना? a प्लस एन हो जाएगी। तो इससे हम इतना समझ पा रहे हैं क्या कि जैसे जब भी, जैसे आप एक नंबर लेके देख लीजिए, अगर मान लीजिए किसी की उम्र इस समय 25 साल है, कोई एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है, मैं कह रहा हूं कि 3 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, तो आप कहोगे सर 22 रहा होगा। मैंने कहा 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 28 हो जाएगी। और क्या, आप अपना ही सोच लो, जो आपकी उम्र है आप उसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम 3 साल बाद क्या होंगे और हम 3 साल पहले क्या थे। ये सब कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इतना पढ़ने के बाद एक बात हमें कंफर्म होती है, और वो ये होती है कि जो आयु संबंध होगा भले ही रेशियो बेस्ड होगा, लेकिन इस एज रिलेशन के प्रत्येक जो कैलकुलेशंस होंगे, अर्थात इसकी प्रत्येक गणनाएं, ठीक है, इसकी सभी गणनाएं, आप इसको नोट करिएगा, सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होंगी, वर्तमान पर आधारित होती हैं, ठीक है। अगर किसी सवाल में हमको ये नहीं लिखा है कि आयु कहां की है, कब की है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट वर्तमान का मानते हैं। समझ रहे हैं? हम बाय डिफॉल्ट उसको वर्तमान का मानते हैं, हम उसको प्रेजेंट का मानते हैं। क्लियर? चलिए, अब जैसे हम आपसे ये कहें, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा, इसको समझिएगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि एक लड़का है जिसका नाम है मोहन, ठीक है। मोहन की आयु, मोहन की आयु मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष की थी, ठीक है, 15 वर्ष की थी।
मतलब मोहन जो लड़का है उसकी उम्र 5 साल पहले 15 साल की थी, समझ रहे हैं, 5 साल पहले 15 साल की थी। तो अब ऐसी स्थिति में हमसे अगर कहा जाए, मैंने आपसे क्या बताया, मोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 साल की थी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी, मोहन की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मोहन की आयु क्या होगी, कम समय में जल्दी से इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए यहां आप अटक जाएंगे, अटक कैसे जाएंगे, लिखा है मोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व, कब से 5 वर्ष पूर्व, जैसे अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि 15 में 5 जोड़ दे तो 20 हो जाएगा, तो 20 तो वर्तमान की उम्र होगी ना, अभी प्रेजेंट में वो क्या है, इससे 5 साल पहले वो 15 साल का था। तो अगर उसमें 5 जोड़ेंगे तो जैसे देखिए स्थिति ये है, स्थिति ये है, इस समय मोहन की उम्र कितनी है बताएं, इस समय मोहन की उम्र नहीं पता है, बट इससे 5 साल पहले मोहन की उम्र थी 15 साल। अगर हम इसमें 5 जोड़कर आएंगे तब तो वह 20 का होगा, लेकिन 20 तो उसकी वर्तमान की उम्र होगी, और हमने आपसे क्या कहा है कि 5 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो 5 साल बाद जाएंगे तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 साल होगी ना जी, 25 साल होगी, समझ रहे बातों को, यस 25 साल उसकी उम्र हो जाएगी, अर्थात 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो गई, 25 साल हो गई। ये आपको समझने की जरूरत है, तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। हमारा ये बताने का ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी जैसे आयु की गणना, आयु की कैलकुलेशन, एज रिलेशन, जो भी हम एज निर्धारण करते हैं फ्रॉम प्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको प्रेजेंट एज से ही कंसीडर करते हैं, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी कुछ बातें हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे एक व्यक्ति का तो समझ में आया कि एक व्यक्ति अगर है, उसकी उम्र है, उससे कुछ साल पहले क्या था, कुछ साल बाद क्या होगा, इतना तो हमको कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अगर व्यक्ति हो गए दो, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों में हम एक को मानते हैं ए है और दूसरे को हमने माना बी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, 2 व्यक्ति ए तथा बी हैं, हमने कहा ए तथा बी की आयु का योग, आप सब कमेंट करना, आयु का योग 40 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 40 वर्ष है। ये क्या बता रहा है, हमसे बता रहा है कि दोनों अगर इस समय अपनी आयु को जोड़ें, अपनी अपनी उम्र को, इस समय मतलब वर्तमान में, तो जुड़ करके 40 साल के हैं। दूसरी बात है, हमको ये कह रहा है कि हमको कंफर्म नहीं है कि ए की उम्र कितनी है, बी की उम्र कितनी है, समझ रहे हैं। दोनों हमें, जैसे 2 बातें हमें यहां पर अपनी थॉट में रखना होगा कि अगर 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, उनकी आयु का जोड़ इस समय 40 साल है, तो हम 2 बातें निष्कर्ष में ले जा रहे हैं कि वर्तमान में 40 साल है, दोनों ने अपनी आयु जोड़ा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है किसकी उम्र कितनी है। करेक्ट है। अब यहीं पर मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ए और बी की आयु का योग इस समय 40 साल है, तो 5 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, आप क्या बताएंगे, बताइए। मतलब जैसे ये देखिए, ये स्थिति थी इसको लेकर के, अगर हम वर्तमान में हैं और वर्तमान में 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आयु का जोड़ इस समय 40 साल है और हमसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद। अब बहुत सारे लोग के मन में ख्याल आएगा कि सर जब इस समय 40 है तो 5 जोड़ दे 45 होगा, लेकिन 5 जो जोड़ेंगे वो दोनों में जुड़ेगा ना। जैसे अब ये जो 40 आपको दे रहा है ए और बी की उम्र, किसकी कितनी है पता है आपको, नहीं हो सकता किसी की 25 दूसरे की 15 हो, एक की 30 दूसरे की 10 हो, मतलब कुछ भी 20-20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, कंफर्म नहीं है, समझ रहे हैं, कंफर्म नहीं है। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अगर हम इसमें 5 साल जोड़ते हैं तो 5 साल हम दोनों में जोड़ेंगे, 5 गुणे 2 करेंगे, 5 गुणे 2 क्या होता है, 10 होता है, और जैसे ही 10 जुड़ेगा इसकी उम्र कितनी हो जाएगी दोनों की, बताएं, 50 हो जाएगी। जो हमारे मन में कंफ्यूजन था, जो हमारे मन में डाउट था, उस डाउट को लेकर के आप श्योर हो जाइए कि अगर 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का जोड़ इस समय 40 साल है, तो 5 साल बाद, मतलब प्रत्येक में 5-5 जोड़ने के बाद इनकी आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे पीछे अभी एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को आगे जाना है, पीछे जाना है, मतलब पहले की आयु ज्ञात करनी, अभी की ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधा जोड़ घटा के कर सकता है। व्यक्ति अगर 2 होंगे तो जो प्रभाव पहले पर पड़ेगा वही प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, इसका मतलब वो डबल इंपैक्ट पड़ेगा। जो मैंने आपको करके दिया
किस समय अगर उनकी आयु का जोड़ 40 साल है तो 5 साल बाद उनकी आयु का जोड़ 40 10 50 मतलब 50 साल का होगा, क्योंकि दोनों में, जैसे मैंने आपसे कहा नहीं, इस 40 को ऐसे थोड़ा सोच लीजिए कि चलो एक की उम्र 25 साल है और दूसरे की उम्र 20 साल है, तो 25 में भी 5 जुड़ेगा, इसमें भी 5 जुड़ेगा, तो ये आपका 35 होगा, सॉरी 30 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 5 30 से 25 होगा। तो इस हिसाब से जैसे हमने, सॉरी 25 15 होगा ना, तब तो 40 होगा। एक की 25 है, दूसरे की 15 है, इसमें भी 5 जुड़ा, इसमें भी 5 जुड़ा, अब 30 20 मिलकर के बताएं कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो इस तरह से हमको इसको निर्धारित करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं, आप सब लोग बताएं, मुझे कंफर्म करें, जैसे मैं बताते जा रहा हूं उसको पॉइंट करते चलिएगा। मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की आयु का योग, आयु का योग 80 वर्ष है। कितना है, 80 वर्ष है। तो कब का है बोलिए, वर्तमान का। जो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जिस जगह के अपडेट हमको नहीं दिया जाता है, उसे हम बाय डिफॉल्ट वर्तमान मानते हैं। हमने कहा 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु का जोड़ कितना है, 80 साल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा। 2 साल पहले तीनों की आयु का योग बताओ कितना होगा। जैसे इसको हल कैसे किया जाएगा, आप ट्राई करिए। हमने कहा 3 व्यक्ति हैं, ए है बी है सी है, तीनों की आयु का जोड़ 80 साल है। 2 साल पहले तीनों की आयु का योग बताओ कितना हो जाएगा। जैसे हम लोग कैसे करेंगे इसको समझिएगा। ए है वर्तमान, ये है वर्तमान, और हम बात कर रहे हैं 3 वर्ष पूर्व की, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की। इस समय तीनों की आयु का जोड़ कितना है, 80 साल है। और अगर हम 2 साल पहले जाते हैं, ठीक है, 2 साल पहले, तो प्रत्येक में 2 2 घटेगा, प्रत्येक में 2 घटने का मतलब 2 गुणे 3 घटेगा, तो 6 घटा दीजिए इससे, तो 6 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 74। 74 साल तीनों की आयु का जोड़ होगा जब हम लोग यहां पर 3 साल पहले जाएंगे। तो इसको आपको ऐसे ही समझना है, जैसे पिछले में 2 ही लोग थे तो हम 2 में चेंज करते थे, अभी 3 लोग हो गए, जब 3 लोग हो गए तो तीनों में 2 2 घटाएंगे, तीनों में 2 2 घटाने का मतलब 6 घटेगा। अगर इस समय जुड़कर 80 साल है तो आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि 3 साल पहले कि 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 नहीं 2 साल पहले उनकी आयु का जोड़ 74 रहा होगा। इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये हम परिवर्तन को समझा रहे हैं, जो परिवर्तन आपको फेस करना पड़ेगा, जिनके सवाल आप फेस करोगे, जिस उपयोग को आप करोगे जिस चीज को, वही मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। कंफर्म हो गया, यस। चलिए अब यहां पर बात आती है एक दूसरी, और वह होती अंतर पर आधारित। जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, आप लोग कंफर्म करिएगा कि ए तथा बी 2 व्यक्ति हैं कि आयु का अंतर, आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर इस समय मैंने कहा कि चलो 15 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी जिनकी आयु का अंतर कितना है, 15 साल है। मैंने आपसे कहा कि चलो मुझे बताओ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर होगा, आयु का अंतर होगा, मतलब उनकी आयु में कितने साल का अंतर हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। अब आप सोचिए, कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि 5 साल बाद दोनों में 5 5 जोड़ दें, ठीक है, 25 हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंतर जो होता है वो हमेशा समान रहता है, अंतर में परिवर्तन नहीं आएगा। जो आप जिससे जितना बड़े हैं, जब तक आपका उसका जीवन रहेगा आप उससे जीवन भर उतने ही बड़े रहेंगे। आप जिससे जितना छोटे हैं जीवन भर उतना ही छोटे रहेंगे। तुलना कर लीजिए अपने घर पर, अपने माता पिता भाई बहन, जिससे भी कंपैरिजन करना हो कर लीजिए। अगर आप अपने माता पिता से छोटे हैं, अपने भाई बहन से छोटे हैं, जिससे छोटे हैं, जितना छोटे हैं, जीवन बीत जाएगा उतने ही छोटे रहेंगे, और जिससे बड़े हैं, जितना बड़े हैं उससे उतना ही बड़े रहेंगे। इसलिए हम इस बात को दिमाग में सेट कर लेते हैं क्या, कि आयु का जो अंतर होता है, आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, ठीक है। आयु का अंतर क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। एकदम कंफर्म पॉइंट आपके सामने है कि आयु का अंतर जीवन भर बराबर ही रहेगा। आप अगर जिससे 15 साल बड़े हैं या 15 साल छोटे हैं, तो जीवन पर्यंत उससे आप 15 साल बड़े ही छोटे रहेंगे। अगर बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, छोटे हैं तो छोटे रहेंगे, कभी भी उसके
अंतर में परिवर्तन नहीं आ जाएगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, एक चीज और होती है, आपको मैं दिखाता हूं, इससे बड़ा आपको फील आएगा। जैसे मान लीजिए एक पुत्र है, मतलब बेटा, ठीक है, सन है, और एक पिताजी हैं, फादर। आप समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा। एक पिताजी हैं, एक बेटा है, ठीक है। इस समय स्थिति ये है कि पिताजी 30 साल के जब थे तब बेटा पैदा हुआ। अब बेटे की उम्र जरूरत पड़ने पर 0 मानिएगा, जरूरत पड़ने पर 1 मानिएगा, ये डिपेंड करता है 0 से 1। 0 से 1 का बेटा है। इस समय अगर देखा जाए तो पिताजी 30 गुना है। बोलिए है हाँ, एक अगर बेटे की उम्र है और पिता 0 से 1 मानिए, तो ऐसे जरूरत पड़ने पर हम कर लेंगे। तो नियरर आपने नोटिस किया होगा 30 गुना इस समय पिताजी हैं। चलिए, हमने कहा 10 साल बिताते हैं। 10 साल बीता, बेटा हो गया 10 साल का, पिताजी हो गए 40 साल के। ठीक है, पिताजी 40 साल के हो गए। अब देखिए 4 गुना है, कितना है? 4 गुना। इस समय पिताजी अपने पुत्र के 4 गुना है। फिर 10 साल बीता, बेटा हो गया 20 साल का, पिताजी हो गए 50 साल के। ठीक है, पिताजी हो गए 50 साल। अब देखिए 2.5 गुना रह गया, 2.5 गुना, 50/20 कर दीजिए। 10 और बीता तो बेटा हो गया 30 साल का, पिताजी हो गए 60 साल के। अब सोचिए 2 गुना हो गया। हमने नोटिस क्या किया कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, गुने का जो रिलेशन है वो कम होता जा रहा है। ये 30 है, फिर 4 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 2 गुना, फिर ऐसे और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा। तो क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि क्या धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि पिता पुत्र बराबर हो जाएंगे या पिताजी छोटे हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो हम कहेंगे अरे क्या बात करते हो भाई, हमारे पिताजी हमसे कैसे छोटे हो सकते हैं ना। बट मैथ तो कह रही है कि ऐसे ऐसे आप अप्रोच करते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, धीरे धीरे रेशियो कम होता जाएगा। बहुत माइनर सा ही परिवर्तन रहेगा, मैथमेटिकली तो ये है। ठीक है, बहुत माइनर सा परिवर्तन रहेगा, मैथमेटिकली यही चल रहा है। बट रियलिटी में हमको लगता है अरे कैसे हो सकता है। दरअसल हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारा जीवन ही 60, 70, 80 साल का है, उसके बाद खत्म ही है। अभी आप खत्म हो गए, 60 आ गया, 60 के बाद अब गिनिए दिन कि 10 साल की, 15 साल की, 20 साल, कितने साल जीवित और रहना है। यही लाइफ है, समझिए, यही लाइफ चक्र है। दरअसल हम ये कहते हैं ना, जो ये बता रहा है गलत नहीं बता रहा है। अप्रोच टू इन्फिनिटी, जैसे इसका कहना है कि अगर आप इस टाइम को इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो दे मस्ट बी इक्वल वन टाइम। एक समय आएगा जब दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और वह अगर सैद्धांतिक सोचिए, सैद्धांतिक नहीं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल धार्मिक सोचिए, तो कहते हैं कि हम लोग सब मर उड़ के ना स्वर्ग नरक में जाते हैं या अनंत पर चले जाते हैं। अनंत वह जगह है जहां सब इक्वल हो जाते हैं, कोई भी हो, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, काला गोरा, इस धर्म, उस जाति, इस जाति, कितना कैसे कैसे क्या हो। कोई राजा रंग, मतलब पता चल रहा है कोई बेचारा भीख मांग के खा रहा है, कोई चांदी की चम्मच, सोने की चम्मच से खा रहा है, चाहे जो भी हो, मर के पहुंचना वही है। ठीक है, जब वहीं पहुंचना है तो निश्चित तौर पर सब इक्वल ही तो हो जाएंगे एक समय के बाद। फिलहाल हम लोग इसको सिद्धांत से छोड़ें, धर्म से जोड़े नहीं, हम इसको मैथमेटिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि समय बढ़ता जाएगा और एज का जो रेशियो होता है वो रेशियो आपका डाउन होता चला जाएगा। एकदम सच्चाई और क्लियर दिख भी रही है। ये हो गया। अब बात आते हैं सवालों पर। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे सुनिएगा। क्वेश्चंस की अपनी कैटेगरी है। जैसे पहली कैटेगरी का सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि हमको, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, ये टॉपिक पूरी तरह से रेशियो बेस्ड है। कैसा है? अनुपात पर आधारित है। और अगर रेशियो बेस्ड है तो निश्चित तौर पर हमें मानों की तुलना, अर्थात आयु की तुलना अनुपात के रूप में दी जाएगी। हमें मान ज्ञात करना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम उस चीज को कंसीडर करें कि हमें क्या दिया है, क्या करना है। सबसे पहले अगर हमें सेम लेवल का मतलब क्या होता है कि वर्तमान, पहले, बाद। लेवल का अर्थ वही है कि एक ही लेवल पर, चाहे वर्तमान में है तो वर्तमान, बाद में है तो बाद, पहले है तो पहले। ठीक है, लेवल का अर्थ वही हो गया कि जैसे हम अगर जो डिफिनीशंस दे रहे हैं, जो हम आपको बातें बता रहे हैं, जो तुलनाएं हम आपको दे रहे हैं, वो जहां पर हैं, जहां का मतलब वर्तमान में है कि पहले थी कि बाद में है, वहीं पर मान भी हो। मतलब सेम लेवल पर आपको रेशियो दिया जाए और वैल्यू भी दिया जाए। मतलब हमें अनुपात भी वही दिया जाए और मान भी दिया जाए। जैसे हम आपसे कह दें कि 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 2:5 है, तो कब का बता रहा हूं? वर्तमान का। अब उन दोनों की आयु का आपको योग दे दे, किसी का मान दे दे, अंतर दे दे, कुछ भी दे दे, अगर जिस लेवल पर हमने आपको रेशियो दिया उसी लेवल पर ही अगर हम आपको वैल्यू दे दें
तो आपका सवाल सबसे आसान स्थिति बनाता है, सबसे इजिएस्ट सिचुएशन बनाता है। एक कैसे सवाल देगा, छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि ए तथा बी की वर्तमान, ना भी लिखे तो वर्तमान मानिए, आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, अब हमको कुछ भी दे सकता है, हमें ए की उम्र दे सकता है, बी की उम्र दे सकता है, योग दे सकता है, अंतर दे सकता है, कुछ भी एक जानकारी दे देगा और बाकी हमसे पूछेगा। समझ रहे हैं, ए की उम्र, बी की उम्र, दोनों की आयु का जोड़, उनका अंतर, मतलब कुछ भी दे करके बाकी हमसे पूछेगा। जैसे यहीं पर हमसे इसने कहा कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। अगर हमसे कहा कि ए तथा बी, इसी समय ए तथा बी की आयु का योग अगर हम आपको लिख करके दे दें कि इस समय 35 साल है, कितनी है, 35 साल है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। दोनों की इंडिविजुअल उम्र पूछ सकता है, दोनों में से किसी की उम्र पूछ, वही इंडिविजुअल हो गई, अंतर पूछ सकता है क्योंकि योग तो दिया है। तो इसकी स्थिति यह है कि जैसे हमने वर्तमान बनाया, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इनकी आयु का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। तो दो उम्र अगर ए की है तो बी की 5 है। आपको अनुपात से भी समझ में आता है कि ए कम है मतलब छोटा है और बी बड़ा है, ये तो भी समझ में आ रहा है। रिलेशंस में हमको यहीं पर इनकी वैल्यूज भी दे रखा है योग के रूप में, मतलब जहां पर हमको रेशियो दिया है, अगर इस सवाल को अगर आप डेप्थ से समझें तो जहां पर हमको रेशियो दिया है वहीं पर हमको वैल्यू भी दिया है। तो ऐसे में तुलना करना बहुत आसान हो जाता है, तुरंत कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। और कंपैरिजन वैसे ही करिए कि आयु का अनुपात दिया है, आयु का योग दिया है, तो अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 5 2 कितना होता है, 7, 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, ठीक है, 1 बराबर 5। तो ऐसी स्थिति में अगर हमसे ए की उम्र पूछेगा तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 2, 2 पंचे 10। बी की उम्र पूछेगा 5 5 5 पचे 25, ठीक है, ए की उम्र और बी की उम्र, और अंतर की बात करेगा ए डिफरेंस बी तो आपका कितना हो जाएगा पता है, ए डिफरेंस बी मतलब 2 और 5 के बीच का अंतर 3 का है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 3 बराबर आपका 3 पचे 15। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सेम लेवल पर वही वैल्यू रहेगी, वहीं पर रेशियो रहेगा, और ऐसे सवालों को आप आराम से हल कर पाएंगे। इस तरह का पूरा हो सकता है। चीजें समझ पा रहे हैं? यस। चलिए कुछ सवालों को इस पर आधारित थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे देखिए क्या है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। फातिमा अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 साल है, प्रेजेंट में दोनों जुड़कर 44 हैं। तो उनकी आयु के बीच क्या अंतर है, आइए मैं बताता हूं। देखिए जो हमको डेटा दिया है, जो अनुपात दिया है, ठीक है, ये अगर लिखा नहीं है तो भी हम मानेंगे कि वर्तमान ही है, लिखा नहीं है तो फिर भी क्या मानेंगे हम, वर्तमान है। 2 पर्सन है, एक फातिमा है, दूसरा अहमद है, इनकी रेशियो का जो आयु का रेशियो 3:8 है। हमको जहां रेशियो दिया है वहीं पर फातिमा और अहमद की आयु का जोड़ दिया है, जो कितना है बताएं, 44 है, ठीक है। फातिमा अहमद की आयु का जोड़ कितना है, 44 है। ऐसे में हम लोग यहाँ पर अनुपाती पदों का योग करें, 3 8 11 होता है, 11 बराबर आप 44 कर दें, 1 बराबर आप 4 कर दें, ठीक है, 1 बराबर 4 है। और उनकी आयु में अंतर देखिए कितना है, अंतर यहाँ पर 5 है, तो 5 बराबर 5 चौके कितना होता है, 20 है। तो यहाँ पर अंतर 20 है, डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, अंतर आपका 20 साल का हो रहा है। बिल्कुल ध्यान दें, अगर हमसे यहीं पर पूछता कि फातिमा की उम्र कितनी है, अहमद की उम्र कितनी है, तो बिल्कुल निकाल सकते थे एक सिंपल तुलना। देखिए तुलना हमारी आसान तब बन जाती है जब लेवल सेम हो और आप इस समय इतने सक्षम हो कि आप किसी की उम्र कभी की भी बता सकते हो। जैसे आप खुद अपने मन से सोचिए कि अगर आपको हम कभी की उम्र आपकी बता दें, 5 साल पहले, 10 साल पहले, आज के बाद, कुछ भी हम आपको बता दें और कभी की भी पूछ ले। जैसे आप मुझसे कहो कि सर आपकी उम्र या किसी की उम्र हम इतने साल बाद इतनी देख रहे हैं, इतने साल पहले क्या थी, हमको आप कोई उम्र कभी की भी किसी की बता दीजिए, हम उसकी उम्र कभी की भी बता सकते हैं। ये तो इतना परसेप्शन हम सब के मन में है और इसको हम ट्राई कर सकते हैं। और इतना अच्छा है देखिए रिलेशन,
कि यहीं पर वर्तमान में रेशियो दिया था, यहीं पर इसका आयु का जोड़ दिया है, और ऐसे में अगर हम लोगों से कहा गया कि इनकी आयु का अंतर बताओ, क्योंकि जिस तरह से मान आएगा उसी रूप में अनुपातों को कन्वर्ट करना होगा। 8 3 11 बराबर 44, 1 बराबर 4, और अंतर देखिए 3 और 8 का 5 होता है, तो 5 चौके 20। अगर आप हमसे कह दें कि इनमें से प्रत्येक की उम्र क्या थी, क्योंकि एक का मान तो 4 आया ही है, आया है, तो फातिमा की उम्र अगर आपको निकालनी है तो 3 चौके 12 साल की हो जाएगी बच्ची। और 8 साल अगर यहाँ पर अहमद की उम्र निकालनी है तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अहमद इस समय 32 साल का है, फातिमा इस समय 12 साल की है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। देखो ऐसे भी प्रैक्टिकली बन रहा है, करेक्ट है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5 अनुपात है। थोड़ा ट्राई करिए, सभी लोग कमेंट करिए। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5 अनुपात 8 है। उनकी आयु में अंतर दे रखा है, तो उनकी आयु बताओ, उनकी उम्र प्रेजेंट में इस समय कितनी है, मतलब दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है। चलिए, वैसे भी अंतर हमेशा सेम होता है, तो जो आंकड़े हमको दिए हैं अगर नहीं डिफाइन किए हैं पोजीशन को, तो हम उनको वर्तमान मानते हैं। वर्तमान है, दो भाई है, एक ब्रदर 1 है, ब्रदर 2 है, दे आर द 2 ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, और दोनों का जो एज रेशियो है 5 अनुपात 8 का है, 5 8 का है। कह रहा उनकी आयु में अंतर, आयु में अंतर मतलब B1 और B2 का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, समझिएगा। अंतर देखिए 5 8 का अंतर 3 का है, तो यहां पर यह अंतर रियलिटी में 12 है, तो 3 बराबर आप 12 कर दीजिए, करेक्ट है। और एक बात बताओ, अंतर इतना सही मतलब इजी प्रोसेस है कि आपको कहीं का भी रेशियो दिया हो, अंतर हर जगह काम करेगा। योग नहीं काम करता, योग बदल जाता है, बट अंतर हमेशा सेम जगह पर, सेम हर जगह पर वही काम करता है। 1 बराबर 4 होगा। अगर 1 बराबर 4 है तो इस भाई की उम्र 20 साल की हो जाएगी, 4 पंचे 20 गुणे 4 कर दीजिए, एक का मान, और इसकी हो जाएगी 8 गुणे 4 अर्थात 32 साल की। तो एक भाई 20 साल का है, दूसरा भाई कितने साल का है, 32 साल का है, तो 20 और 32 इन ऑप्शन ए, पहला ही विकल्प इस सवाल का करेक्ट हल है। सवाल आपका ए विकल्प राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो इस पहले सेकंड क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आप लोग 20 और 32 लगा सकते हैं करेक्ट आंसर्स के रूप में, ठीक है। आलोक और अनिल, ध्यान से देखिएगा सवाल की वर्डिंग को। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 का है। इस समय प्रेजेंट में आलोक और अनिल 3 और 4 के रेशियो में है, करेक्ट है। यदि आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 वर्ष की होगी, अब से 20 साल बाद 62 वर्ष की होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। दरअसल देखो यहीं पर जैसे हम एक दूसरे कैटेगरी के सवाल की जो डिस्कशन आपसे कर रहे थे वो क्लियर हो जाता है। हमने दूसरे टाइप की बात करी। अगर वैल्यू मतलब मान और अनुपात, मान और अनुपात, ध्यान से देखिएगा, मान और अनुपात अलग अलग लेवल पर हो, ठीक है, अलग अलग लेवल पर हो। जैसे आपको रेशियो दिया है, तुलना दिया है कहीं पर, और वैल्यू दिया है कहीं पर। वैल्यू के रूप में कुछ भी दे सकता है, किसी की इंडिविजुअल व्यक्तिगत उम्र, या उनकी आयु में अंतर, या आयु में योग, मतलब कुछ भी दिया हो हम तुरंत कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर इस समय हमसे कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है, करेक्ट है, 3 4 का रेशियो है। एक व्यक्ति का नाम ए है और दूसरे व्यक्ति का नाम बी है। हमसे इसने एक बात कही कि जो ए की उम्र है 5 वर्ष बाद, ठीक है, हमसे कहा गया ए की उम्र जो है वो 5 वर्ष बाद 25 साल की हो जाएगी। ए जो है 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, ए का नहीं बी का। चलिए, बी जो है 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा। अब हमसे चाहे ए की बात करे, हमसे ये भी कह सकता है ए की उम्र वर्तमान में क्या है, 2 साल पहले क्या थी, बी की उम्र, मतलब किसी की भी उम्र आपसे पूछ सकता है प्रेजेंट में। जैसे आप खुद सोचिए, यहां पर रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का, और जो वैल्यू दे रखा है वो 5 साल बाद की दे रखा है। अब हम कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि हम करें कैसे इसको। हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बी से सोच रहे हैं, सवाल में बी को कनेक्ट किया है, तो बी की अनुपातिक वैल्यू 4 है, और बी को हम 25 से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। बोलिए क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि यहां पर रेशियो का लेवल और वैल्यू का लेवल दो अलग अलग पोजीशन पर हैं। तो हम जब स्कूल में करते थे तो हमें याद है, हम मानते थे इसकी उम्र 3x, हम जब स्कूल की बात बता रहे हैं हम आपको, और बी की उम्र मानते थे 4x। अब हमारी जो यहां पर रिलेशंस की बात आई है वो बी को लेकर आई है, तो बी की उम्र में हम 5 जोड़ दें तो 4x + 5 हो गया।
यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और यहां से हम x का मान निकाल करके कर देते थे। बड़े बहुत ही आसान सवाल के लिए है, और x यूज भी नहीं करना हम लोग को, ये भी ध्यान देना है, ये भी समझना है। ऐसे में क्या करना है, हम उस समय क्या कर रहे थे आप सोचो, उस समय हम रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करके जहां वैल्यू थी वहां ले जा रहे थे। और आज मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप रेशियो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए, रेशियो में परिवर्तन मत करिए, आप इस वैल्यू को लेकर चले जाओ वहां पर। क्या दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई लड़का अपने पीछे पढ़ा, हम लोग डिस्कस किए, कोई लड़का अगर 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा तो वर्तमान में कितने साल का होगा, आप खुद बताइए, 20 साल का होगा। मतलब बी की उम्र इस समय 20 साल है। अब देखिए लेवल सेम हो गया, जहां पर वैल्यू है वहीं पर आपकी रेशियो है। रेशियो में बी से कनेक्टेड रेशियो क्या है, 4 है। हम कहेंगे 4 बराबर 20 कर दो, ठीक, अब तुरंत तुलना हो जाएगी। 1 बराबर 5 कर दो, जो मर्जी आप निकाल सकते हो। अगर हमसे ए की उम्र पूछ रहा है तो 3 है, 3 पचे 15 है। बी की उम्र तो पहले से कंफर्म हो चुकी है, जोड़ पूछ ले जोड़ बता दे, 7 पचे 35। मतलब जो मर्जी आपसे पूछ सकता है वो आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे हम इस सवाल को कर रहे हैं, ये सवाल आपका तीसरा स्टार्ट हुआ था। आलोक अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 का है, ठीक है। प्रेजेंट में आलोक है, ठीक, और ये अनिल है। आलोक है, अनिल है, क्या रेशियो बताया, 3 और 4 का है। 3 और 4 का है ये आलोक का और अनिल का, ठीक है। आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 साल की हो जाएगी। किसकी बात कर, आलोक की उम्र, जैसे ये तो वर्तमान का हम लोग को दिया है, अब से 20 साल बाद, ठीक है, अब से 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 62 साल की हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब से 20 साल बाद 62 साल की हो जाएगी। तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी ये बताना है। आइए ट्राई करिए, देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि आलोक की उम्र 20 साल बाद 62 साल की हो गई, तो हम चाहते हैं कि हम तुलना ही करना चाहते हैं, क्योंकि अनिल की उम्र निकालनी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे तुलना। प्रॉब्लम वही है कि आपको रेशियो दे रखा है वर्तमान का और वैल्यू देख रखा है 20 साल बाद का। कैसे कर पाए भाई, दो अलग अलग दोराहे पे लोग खड़े हैं, कहां से कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरिजन के लिए इनको एक जैसा तो बनाइए। तो कोशिश करिए कि ये जो है भाई, हम पहले से आपको सजेस्ट कर चुके हैं कि आप रेशियो जहां वहीं रहने दीजिए, रेशियो मत टहलाइए, वैल्यू को ले जाइए 20 साल पहले। अगर हम 20 साल पहले इनको ले जाते हैं तो आलोक की उम्र इस समय हो जाएगी कितना, 42 साल की। आलोक की उम्र कितनी है, 42। भाई 62 में से 20 घटा दे तो 42 हो गया। अब आलोक की उम्र वहीं आ गई जहां पर रेशियो दिया है, मतलब वर्तमान में पहुंच गए। जहां पर आलोक के रेशियो की वैल्यू 3 है, हम 3 की तुलना तुरंत 42 से करेंगे, 1 बराबर 14 हो जाएगा। अनिल की उम्र करना है तो 4 है, तो 4 14 चौके कितना होता है, 56। तो वर्तमान ही पूछा है और कुछ नहीं, वर्तमान ही पूछा है तो इसलिए 56 ही होगी। आगे पीछे भी पूछ सकता था कि 4 साल पहले कितनी थी, 5 साल बाद क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है। जो पूछेगा हम कैपेबल हैं आंसर देने में, बस हम रिलेट सही से कर पाए। अगर हम तुलना सही से कर लिए तो टेंशन नहीं आएगी। समझ रहे हैं सब लोग, यस। नेक्स्ट आइए, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 का है। प्रेजेंट में इस समय दोनों किस रेशियो में बताए, 4:3 के रेशियो में है। 6 साल पश्चात ए 26 साल का हो जाएगा। ए की उम्र 6 साल बाद 26 साल की होगी। पिछले ही सवाल की तरह एकदम क्लियर कनेक्टेड सवाल है आपके सामने, ठीक, बात वही है वर्तमान की। चलिए, वर्तमान है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और ऐसे में हमसे कहा है कि दोनों की एज का जो रेशियो है 4 और 3 का दिया है, 4 3 का दिया है। 6 साल बाद, यहां पर 6 साल बाद की बात हो गई। किसकी उम्र बताइए, यहां पर 6 साल बाद ए की उम्र 26 साल की हो गई। ए की उम्र कितनी हो गई, 26 साल की हो गई। तो बी की वर्तमान उम्र बताओ क्या होगी। हमसे बी की उम्र पूछा और यहां पूछा है, बात वही फिर आके फंस रही है, फंस ये रही है, रेशियो वर्तमान का दिया है, वैल्यू बाद की दे रखा है। तो हम इस वैल्यू को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को कनेक्ट करेंगे, मतलब लाएंगे इसको वर्तमान में। वर्तमान में लाने के लिए 6 घटा दें, यह 20 हो जाएगा। 6 घटा देते हैं 20 हो जाएगा। अर्थात ए की उम्र, ध्यान से देखिएगा, जो अनुपातिक रूप से 4 है, वैल्यू में 20 है, मतलब मैं लिखूंगा 4 बराबर 20। 1 बराबर क्या होगा, 5। 1 बराबर कितना होगा, 5। अब हमसे क्या पूछा है, बी की वर्तमान उम्र, तो बी की उम्र यहां कितनी है, 3। 3 बराबर बोलिए कितना है, 15। 15 वर्ष है, करेक्ट आंसर है जो आपके सामने डी विकल्प में है। ए बी की वर्तमान उम्र है, आराम से आप बता सकते हैं। और अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे वर्तमान में बी पूछा है,
तो b का अनुपातिक भाग 3 से है, तो 3 से कटने वाली संख्या होगी, ना तो 11 कटा ना 25 कटा, 21 15 में डाउट है, कर सकते हैं 21 15 ले लेकर के, समझ में आ जाएगा। अगर 21 ले लिया तो 3 7 21, 7 चौके 28, 28 साल का अगर ये अभी होगा तो 6 साल बाद 26 का थोड़ी होगा। तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझना, देखो एक बार समझ में आ जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको समझने पर फोकस करना है। समझने पर अगर फोकस रहेगा तो बहुत अच्छा कर सकेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है। सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु 30 वर्ष है। यहां पर एक शब्द आया है औसत। क्या आया है? औसत। औसत क्या होता है? औसत, औसत मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं, बताइएगा, कंफर्म करिएगा। औसत बराबर योग बटा संख्या, और इसी समय अगर हमको योग निकालना हो तो औसत गुणा संख्या, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, औसत गुणे संख्या, ये आपको समझना है। औसत बराबर योग बटा संख्या, तो योग बराबर औसत गुणा संख्या, ठीक। दरअसल यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, सोनू भाई हैं, हरि जी हैं और कौन है? गोविंद है। 3 पर्सन है की औसत आयु 30 साल है। अगर इन तीनों की औसत आयु 30 साल है और पहली लाइन को आप पढ़ रहे हैं तो आप यही तुरंत लिख सकते हैं कि अगर मुझसे आप कहोगे कि सोनू है, हरि है और गोविंद है, इनकी आयु का जोड़ 30 या कितना हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा। प्रेजेंट में तीनों की आयु जुड़ करके 90 साल की है। यदि इनकी आयु का अनुपात, यहीं पर इनकी आयु का रेशियो 4:5:6 दे रखा है, अगर अनुपात 4:5:6 का है तो हम किसी की भी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल इसने हमसे किसी व्यक्तिगत उम्र को ना पूछ करके सोनू तथा गोविंद, सोनू 4 है और गोविंद 6 है, इनकी उम्र में अंतर पूछा है। यही पूछा है ना? यस। आइए कैसे निकालेंगे समझिएगा। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 4 5 और 6, 4 5 9 6 15, 15 बराबर 90 है, 1 बराबर 6 है। अंतर देखिए, 4 और 6 का अंतर 2 है, 2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 2 बराबर 12 हो जाएगा। उनकी आयु में अंतर 12 साल का है। अगर आप चाहो तो आप प्रत्येक की उम्र निकाल सकते थे। कैसे? जब एक का मान आ ही गया था 6, तो सोनू की 24, हरि की 6 पंचे 30 और इसकी 36, तो इस हिसाब से 24 और 36 का डिफरेंस 12 का था। ऐसे भी हम व्यक्तिगत उम्र को टारगेट करके भी हम जा सकते थे, आंसर निकाल सकते थे ना, तब भी सवाल आपका हल हो जाता, चीजें आराम से एग्जीक्यूट हो जाती। नेक्स्ट पर आइए, अगला देखिएगा। अगला कहता है 3 छात्रों की औसत आयु 24 साल है। 3 छात्र हैं, भाई आप बताइए कमेंट करके, अगर 3 की 24 साल है तो उनका योग क्या होगा? मैं लिख दूं ऐसे डायरेक्ट? तब बढ़िया, देखिए बन गया। 3 छात्र हैं, A + B + C, उन तीनों की आयु का जोड़ हमने 24 बताया था, औसत बताया था। तो मैंने कहा भैया इनकी आयु का जोड़ कितना होगा? 24 × 3, 24 × 3, ओरल लिखिए 72 ना, 72 लिखिए, क्या फायदा कि एक बार के स्टेप बढ़ाएं। अब यहीं पर हमसे कहा है कि उनकी आयु में 2 3 और 4 का अनुपात है। 2 3 और 4 का उनकी आयु में अनुपात है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की उम्र बताओ कि जो सबसे ज्यादा उम्र का है उस लड़के की एज क्या होगी? करेक्ट है? यस। ये हमको बताना है। कैसे करेंगे सुनिएगा। आइए ध्यान से प्रोसेस को समझिए। हम क्या करेंगे, अगर उनकी आयु में अनुपात हमको दिया है, सबसे बड़ी आयु के छात्र की उम्र बतानी है, तो पहला काम अनुपाती पदों को जोड़े। 2 3 5 4 क्या होता है? 9। 9 बराबर हम 72 कर दे, 1 बराबर 8 होगा। और सबसे बड़ी मतलब 4 4 8 32 साल का सबसे बड़ी आयु का छात्र होगा, जो डी विकल्प में आपके सामने दिया है। डी विकल्प इस सवाल का करेक्ट हल है। 6वें सवाल का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। 32 साल डन, करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक, चलिए 7वां, राकेश महेश और सुरेश। राकेश महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु का योग 84 है। इस समय 3 व्यक्ति हैं, एक राकेश है, दूसरा महेश है, तीसरा सुरेश है। तीनों की वर्तमान आयु का औसत ना दे करके योग दे दिया। अभी तक हमसे औसत दे रहा था 2 सवाल में। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3 4 3 5 हो जाएगा। तब महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का? देखिए सवाल को अब घुमाना शुरू कर रहा है ना, सवाल को घुमाना शुरू कर रहा है। हम वर्तमान में हैं और हम वर्तमान ही जीना पसंद करते हैं। हालांकि हमारा फ्यूचर पर ध्यान रहता है,
कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन हम वर्तमान को बेहतरीन अगर बना दें, सुनिए सब लोग इस बात को एकदम सैद्धांतिक, वर्तमान को अच्छे से जिए, एथिकल जिए, ईमानदारी से जिए और मतलब एक अच्छा जीवन जिए, यही वर्तमान कल का इतिहास होगा, भविष्य पास्ट होगा। तो आपको पास्ट सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा, हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा, आपकी जनरेशन को, अरे सर आप तो ऐसे थे, आप अंकल ऐसे थे, आप मतलब जो भी आपके रिलेशंस हैं, भाई बहन, अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो जब आप 10 साल बाद बैठेंगे तो अपनी स्टोरी जब बताएंगे, लोग को पता चलेगा, अरे 10 साल पहले आप ऐसे थे, कितनी बड़ी थी आपकी क्रेडिट, हाँ मतलब इस तरह से था। और आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, अच्छा काम करेंगे तो आगे भी फ्यूचर में अच्छी दिखेगा और प्रेजेंट तो अच्छा रहेगा। कुल मिला के हम वर्तमान को बहुत बेहतरीन बना लें, जितना वर्तमान को आप बेहतरीन बनाएंगे उतना ही आपका पास्ट अच्छा होगा, उतना ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ये आपको समझिएगा, ठीक है। ये हम वर्तमान जी रहे हैं। वर्तमान में 3 व्यक्ति हैं, एक तो राकेश है, एक महेश है और दूसरा सुरेश है। इनकी आयु का जोड़ 84 वर्ष अभी दिया हुआ है, 84 वर्ष अभी दिया हुआ है। आइए 8 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद होता क्या है, उनकी आयु में अनुपात 4:3:5 का होगा, 4:3:5 का। बात वही है समस्या की, रेशियो आपको दिया है 8 साल बाद, मान आपको दिया है यहां पर, कहां पर, वर्तमान में। तो रेशियो मत लाइए, रेशियो वहीं जहां है रहने दीजिए, हम इसको लाएं, इसको कितने साल बाद ला रहे हैं, 8 साल बाद। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं, एक नहीं है। तो तीनों में 8 8 जोड़िए, तो 8 गुणे 3 24 जोड़ेगा, तो 24 जोड़िए इसमें, 4 4 8 8 108 हो गया। इस समय तीनों की आयु का जोड़ कितना है, 108, मतलब 8 साल बाद है। अब हमें किसी की उम्र निकालनी है तो पहला काम अनुपाती पदों को जोड़े, 4 3 7, 7 5 12, 12 की तुलना तुरंत 108 से करिए तो 1 बराबर 9। अब देखिए बहुत काम हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे जिसका पूछा है, महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर, एक बात बता दूं, हमसे एक डेटा देकर कंफ्यूज कर रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर। अरे भाई, जो अंतर आज होगा वही कल होगा, वही 8 साल बाद। हम अभी का अंतर निकाल दे, वही वर्तमान का भी अंतर होगा, अंतर नहीं बदल जाएगा। महेश और सुरेश की बात कर रहा है जिनका आयु का रिलेशन 3 और 5 का है। 3 5 का मतलब 2 का रिलेशन है, 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर मतलब उनकी आयु में 18 साल का अंतर अगर 8 साल बाद है तो 8 साल बाद है, तो 8 साल पहले अर्थात वर्तमान में भी 18 साल का अंतर रहा होगा। अंतर थोड़ी बदल जाएगा, अंतर तो जो अभी था अभी है वही तब। अगर आपको निकालना हो तो निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा, 18 ही साल का डिफरेंस आएगा और 18 ही साल इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। इसको सभी लोग पॉइंट करिएगा। नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कों की औसत आयु कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जितनी लड़कियां हैं ना, लड़कियों की 2 गुनी है औसत आयु लड़कों की। 50 छात्रों वाली कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 4:1 का अनुपात है, मतलब 4 अगर लड़के हैं तो 1 लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कों की आयु का योग बताओ कितना होगा। बढ़िया सवाल, देखिए अब थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिफाइन करने वाला अच्छा शानदार सवाल आया, करेक्ट है। आइए देखिए मैं कहता हूं, समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर टोटल, ध्यान से देखना, टोटल 50 हैं, 50 हैं, 50 छात्र हैं टोटल, और उसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, ये बॉयज है एंड गर्ल्स है, ये 4 और 1 का है, ठीक, 4 1 का है। तो भाई इसको तो डायरेक्ट, इसमें कोई लेवल की बात है नहीं, इसमें तो साफ साफ हो गया कि 4 1 मिलकर 5 होता है, 5 बराबर 50 होता है, तो 1 बराबर 10 होगा। लड़कियां 10 हैं, लड़के 4 बराबर 40 है। लड़के कितने हैं, 40। कह रहा है कि 50 छात्रों की अगर कक्षा है, अगर रेशियो बॉयज टू गर्ल्स का 4:1 है, इसका मतलब है लड़के आपके 4 हैं उस क्लास में, लड़कियां 10 हैं। कक्षा के लड़कों की आयु का योग बताओ क्या होगा। लेकिन उसके पहले एक बात सुनिए, पहली लाइन को कह रहा, कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। ये बॉयज की तरफ चलिए, बेचारों की तरफ, इनकी संख्या, ठीक है, इनकी संख्या बोलो कितनी है, 40। इनका औसत बोलो कितना होगा, जितनी तो लड़कियां हैं उस लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। बोलिए कितनी हो जाएगी, 10 दूना 20, औसत हो गया 20। ये संख्या है, औसत है लड़कों का। कक्षा के लड़कों की आयु का योग बताओ। लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 40। भाई योग बराबर क्या होता, औसत गुणे संख्या।
40 गुणे 20 अर्थात 4 दूना 8, 800 वर्ष होगा लड़कों की आयु का योग, जो कि आपको सी विकल्प में राइट सोल्यूशन के तौर पर दिया हुआ है। और यहीं से सवाल आपका डन होता है, एग्जीक्यूट होता है। अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी डाउट होगा तो भैया आप सब लोग लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अब हम आपको क्या करते हैं, एक सवाल नहीं 2 सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, इसको और ऐसे एक और आप सभी कमेंट करेंगे। अब यहीं से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम दूसरे पैटर्न पर आएंगे, बट इट विल टेक अनदर सेशन। एक और सेशन लेगा तो बहुत क्लियरिटी आएगी। जल्दबाजी करना उचित नहीं है। एक सेशन और कर लेंगे तो ये प्रॉपर परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो कल इसको हम फाइनल एग्जीक्यूट करेंगे, डन करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।